जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शेंग के सामने क्वेन रेंजियो आ गई थी और क्वेन रेंजियो ने उसे चुनौती दी थी कि तुम मुझसे लड़ो और जिसका भी वेपन नीचे गिर गया वो हार जाएगा। तांग शेंग ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और इन दोनों में अब लड़ाई होने लगती है। क्वेन रेंजियो लड़ते लड़ते समझ जाती है कि तांग शेंग की कॉम्बैट एजिलिटी एंड अवेयरनेस बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा इंटेंस वेपन फाइट हो रही है क्योंकि दोनों ही गॉड बनने के लिए कुछ कदम की दूरी पर हैं और ये एक तरह से फाइट बिटवीन गॉड्स ही है। तांग शेंग लगातार अपने ट्राइडेंट से क्वेन रेंजियो पर एक के बाद एक हमला करता जा रहा है, जिस वजह से क्वेन रेंजियो के लिए तांग शेंग से लड़ पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो भी अपनी एंजल स्वॉर्ड से तांग शेंग पर अब जोर से काउंटर अटैक कर दी है, जिससे बहुत बड़ी इंटेंस बीम निकलती है और तांग शेंग बाल बाल बचता है। तांग शेंग फिर डॉज करते ही तुरंत क्वेन रेंजियो पर फिर से कंटिन्यूअस अटैक कर देता है और क्वेन रेंजियो समझ जाती है कि बीबी डॉ जो 99 लेवल पर पहुंच गई थी वो आखिर कैसे तांग शेंग से हार गई। तांग शेंग सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। अब फिर ये सोचकर क्वेन रेंजियो भी अपनी तलवार को जोर से पकड़कर तांग शेंग पर हमला करती है और अब वो तांग शेंग पर भारी पड़ने लगती है। क्वेन रेंजियो के सिर तलवार को स्विंग करने से कई सारे पेड़ यूं ही कट जा रहे थे, जिससे हम उसके अटैक्स की इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं। तांग शेंग की करंट स्टेट की वजह से उसे क्वेन रेंजियो को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन तांग शेंग अभी भी हार नहीं मानता और वो लड़ना कंटिन्यू रखता है ताकि वो क्वेन रेंजियो की एबिलिटीज के बारे में जान जाए, ताकि अगर बाद में कभी ये मेरी एनिमी बनकर मेरे सामने आए तो मैं एक प्लान क्रिएट कर सकूं। तांग शेंग क्वेन रेंजियो के चारों तरफ घूम रहा है और फिर मौका देखकर वो उस पर हमला भी करता है, जिससे दोनों के वेपन एक दूसरे से टकराते हैं और क्वेन रेंजियो पीछे धकेल दी जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि क्या इस बार भी पिछली बार की तरह मुझे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर डार्क क्वेन रेंजियो आ जाती है और वो तुरंत एंजल गॉड में पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एंजल गॉड ने एंजल स्वॉर्ड को निकाला था, लेकिन मैंने तुम्हें इसकी पूरी कहानी नहीं बताई। इस कहानी में एक और पर्सन मौजूद है। अब वो कहानी बताना शुरू करती है कि एंजल गॉड जब एंजल गॉड नहीं बनी थी तब वो एंजल स्वॉर्ड के पास आई, जो कि पहाड़ पर गड़ी हुई थी। उसे पता था कि गॉड बनने के लिए 100 लेवल को क्रॉस करना पड़ता है और इसमें हजारों साल लग जाते हैं, जो एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर उसके पास एंजल स्वॉर्ड होगी तो गॉड बनने का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए वो एंजल स्वॉर्ड को खींचने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सी गॉड, जो कि अभी सी गॉड नहीं बना है, वो आ जाता है और वो एंजल को पीछे धकेल देता है और उसे कहता है कि तुम ये तो जानती हो कि इस स्वॉर्ड को लेने के बाद तुम हद से ज्यादा ताकतवर बन जाओगी, लेकिन तुम ये नहीं जानती क्या कि इस स्वॉर्ड के नीचे बहुत सारा ईविल और डार्कनेस सील हुआ पड़ा है। अगर तुमने इस स्वॉर्ड को निकाला तो ईविल और डार्कनेस बाहर आ जाएगी, इसलिए तुम स्वॉर्ड को बाहर मत निकालो। इस पर एंजल गॉड कहती है कि तुम अपने सत्य और धर्म का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, क्योंकि मेरी जो डिजायर्स हैं वो मैं पूरा करके रहूंगी। हम 100 से भी ज्यादा सालों से एक दूसरे को जानते हैं और मैं तुम्हारी एक दोस्त के नाते और तुम एक टीचर की तरह हो, इसके नाते इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम तो इस बात से भी डरते हो कि कहीं मैं तुमसे पहले गॉड रियलम में ना एंटर कर जाऊँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ रोकने आ गए हो। ओब्सीडियन समझ गए हैं कि ये गॉड बनने की चाहत में अंधी हो गई है और इसे मेरी बात समझ नहीं आएगी, इसलिए वो अपना वेपन निकाल लेते हैं और उसको रोकने के लिए उसे बांध देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दूंगा जिससे कई सारे प्राणियों को कष्ट हो। इस पर एंजल गॉड कहती है कि तुम दोगले हो, तुमने खुद ने सी क्रिएचर्स के बीच फाइट ज्वाइन की, क्या यही तुम्हारी जस्टिस है? एंजल तुरंत तलवार के पास जाती है और वो उसे खींचने लगती है और फिर कहती है कि जो बात मैंने चुना है वो मुझे मेरे इंटेंशंस तक ले जाएगा। प्राणी जगत कई सारी दिक्कतों से जूझ रहा है और हम दोनों ने ही ये अच्छे से ऑब्जर्व किया है और सिर्फ गॉड बनकर ही मैं इस दुनिया का कुछ भला कर पाऊंगी। और फिर फाइनली वो एंजल स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जिससे वहाँ की सील टूट जाती है और कई सारे ईविल और डार्कनेस वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। अब एंजल के हाथ में एंजल स्वॉर्ड है और वो उसके सामने जाकर कहती है कि अब तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहीं तक है। तुमने मुझे धोखा दिया है और अब फ्यूचर में मेरी क्रुएलिटी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। डार्क क्वेन रेंजियो से कहती है कि एंजल गॉड ने अपने पैशन को एम्ब्रेस करने का पथ चुना और गॉड बनी, लेकिन तुम ना जाने क्यों अपनी डार्क डिजायर्स, जो कि मैं हूँ, मुझे इग्नोर कर रही हो, इसलिए शायद तुम बार बार फेल हो रही हो। और अब तुम अपने ईगो और हिपोक्रेट नेचर को त्याग दो और जो तुम्हारे पाथ में अड़चन है उसको दूर करने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाओ। मेरे संग तुम लड़ाई करो और एंजल स्वॉर्ड को पूरा इस्तेमाल करो। गॉड बनने की जर्नी काफी लंबी और अकेलेपन से भरी हुई है, लेकिन जब तक तुम स्मॉल डिसीजंस तक अच्छे से ले पाओगी तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और ऐसे मैनिपुलेट होकर क्वेन रेंजियो एंजल स्वॉर्ड से तांग शेंग पर घातक हमला करने लगती है
क्वेन रेंजियो की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो अपने अंदर की डार्क क्वेन रेंजियो को कन्फ्रंट करती है और उसको अपनी तलवार से दूर हटाते हुए कहती है कि सी गॉड कभी एंजल गॉड की विल नहीं समझ पाए और ऐसे ही तुम हो। तुम मुझे अपना कंट्रोल पपेट बनाना चाहती हो ताकि तुम्हारी विशेष पूरी हो सके। क्वेन रेंजियो डार्क क्वेन रेंजियो को हमेशा के लिए खत्म करने का डिसाइड करती है और वो उसके ऊपर एंजल लाइट डालने लगती है जिससे वो जलने लगती है और उसे इसे बंद करने को कहती है, लेकिन क्वेन रेंजियो नहीं सुनती। हालांकि जो दर्द क्वेन रेंजियो को हो रहा है वही दर्द क्वेन रेंजियो को भी होगा, लेकिन फिर भी क्वेन रेंजियो उसे खत्म करने के लिए खुद दर्द सहन करने को तैयार है। डार्क क्वेन रेंजियो कहती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन क्वेन रेंजियो भला उस पर क्यों यकीन करे, इसलिए वो डार्क क्वेन रेंजियो को एंजल लाइट में जलाकर भस्म कर डालती है। ये एक मेटाफर है जो ये डिफाइन करता है कि क्वेन रेंजियो ने फाइनली अपनी डार्क डिजायर्स को मात दे दी है और अब वो कहती है कि अगर इस दुनिया में कोई है जो मुझ पर काबू करेगा तो वो खुद मैं हूँ। और ये कह करके साथ वो तांग शैंग पर हमला कर देती है और अब क्वेन रेंजियो की स्पीड और स्ट्रेंथ फिर से और ज्यादा बढ़ गई है और अब तांग शैंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके संग क्या हुआ है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।